जय हिंद। आज यूनेस्को की सूची में जो भारत के स्थान है हमारे, उनके बारे में बताने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम यूनेस्को की बात करें। यूनेस्को जो है हमारा एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल की संगठन है। इसके माध्यम से हमारे जो पुरातात्विक स्थल होते हैं उनको संरक्षित करने का काम यूनेस्को के द्वारा किया जाता है। और हमारे यूनेस्को में लिखा हुआ है, यूनेस्को का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है हमारा? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनेस्को का फुल फॉर्म है। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945, तो 16 नवंबर 1945 को स्टेब्लिश हुआ हमारा यूनेस्को। इसका मुख्यालय पूछता है तो पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। पेरिस फ्रांस में मुख्यालय है। इसके वर्तमान अध्यक्ष है वो है आंद्रे एजोले। तो आंद्रे एजोले साहब जो है यूनेस्को के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। यूनेस्को जो है इसमें 195 देश हैं। आज वर्तमान में जो 195 देश माना जाता है उसका नाम है फिलिस्तीन। तो 195 जो कंट्रीज है हमारा जो यूनेस्को की सूची में शामिल हुआ है वो है फिलिस्तीन। तो 195 देशों का संगठन है यूनेस्को हमारा, और आंद्रे एजोले वर्तमान में इसके अध्यक्ष माने जाते हैं। तो ये हम यूनेस्को की सूची में हमारे जो भारत के स्थान है, आज वर्तमान में 41 स्थान हमारे देश में शामिल हो गए हैं। भारत के जो मध्य प्रदेश या अन्य राज्यों में जो स्थान है हमारे, वो हम बताते हैं। तो ये यूनेस्को की सूची में हमारे स्थान को हमने लिखा रखा है। यहाँ पे धरोहर स्थलों के नाम लिख रखे हैं। यहाँ पर हमने किस सन में शामिल है वो लिखा है, और किन राज्यों में ये हमारा है ये हम बताने जा रहे हैं। जैसे हम बात करें जो क्रम वाइज हमने लिखे हैं, सबसे पहला स्थान जो भारत का है, मतलब भारत में कौन सा लागू हुआ है, या हम बोले कि कौन सा स्थान को सामान्यता मिली है, तो आगरा का किला। आगरा का किला सबसे पहले हमारा इसको शामिल किया गया है यूनेस्को की सूची में, और 1983 में इसको शामिल किया गया था। उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? तो हमारा उत्तर प्रदेश में स्थित है हमारा पहला आगरा का किला, जो कि 1983 में शामिल किया गया था, और ये हमारा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। दूसरा हमारा ताजमहल, ये भी हमारा 1983 में शामिल किया गया था, और ये भी हमारा उत्तर प्रदेश में है। तो दो स्थान पहले ही हमारे शामिल हुए हैं। तो एक तो आगरा का किला, दूसरा ताजमहल, दोनों ही उत्तर प्रदेश में है। तीसरा हमारा अजंता की गुफाएं, और 29 गुफाएं यहाँ पर पड़ती है अजंता की गुफाएं हमारी, और 1983 में भी इसको शामिल किया गया है, और ये भी महाराष्ट्र में, मतलब ये महाराष्ट्र में। तो अजंता की गुफाएं जो कि गुप्त शासकों के द्वारा बनवाई गई थी, और 29 गुफाएं यहाँ पर पड़ती है, और ये 1983 में शामिल किया गया है। कहाँ है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। चौथा हमारा एलोरा की गुफाएं, इसमें 34 गुफाएं हमारी। 34 गुफाएं जो है 1 से लेकर 12 तक बौद्ध धर्म से संबंधित रखती है इसमें, और 13 से 29 तक जो है वो हिंदू धर्म से संबंधित है, और 30 से 34 तक जो गुफाएं हैं वो हमारी जैन धर्म से संबंधित है। तो 34 गुफाएं मैंने बताई है, 1 से 12 बौद्ध धर्म से संबंधित है, 13 से 29 जो गुफाएं होंगी, 13 से लेकर 29 तक वो हिंदू धर्म से संबंधित है, और 30 से लेकर 34 तक जो गुफाएं हैं वो जैन धर्म से संबंधित है। तो 1983 में ये भी शामिल हुआ है, और ये महाराष्ट्र में है। तो मतलब 2 स्थान हमारे यूपी से हैं और 2 हमारे महाराष्ट्र से हैं। चारों ही स्थान हमारे 1983 में शामिल किए गए थे। तो भारत के पहली बार में ही जो 4 स्थान है हमारे, वो 2 महाराष्ट्र और 2 उत्तर प्रदेश से शामिल किए गए थे। तो टोटल 4 स्थान 1983 में शामिल हुए हैं। 5वें स्थान की बात करें, कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि हमारा 1984 में शामिल किया गया था, और उड़ीसा राज्य में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि हमारा उड़ीसा राज्य में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो उड़ीसा राज्य में 1984 में इसको शामिल किया गया था। फिर आता है हमारा 6 महाबलीपुरम के स्मारक। महाबलीपुरम के स्मारक ये भी 1984 में शामिल हुए, और तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला 7वां आता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो 1985 में शामिल हुआ है, और ये असम में है, और ये काफी फेमस है हमारा। एक सिंग वाला गेंडा के लिए जाना जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के साथ में, तो ये असम में है हमारा। अगला है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 1985 में शामिल हुआ है, भरतपुर राजस्थान में पड़ता है ये केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। फिर आता है मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान 1985 में ये शामिल हुआ है, ये भी असम राज्य में पड़ता है हमारा मानस, और ये हाथियों के लिए जाना जाता है। फिर आता है खजुराहो के स्मारक मंदिर, 1986 में शामिल हुआ है, और मध्य प्रदेश का पहला स्थान 1986 में शामिल हुआ है। खजुराहो के मंदिर जो कि चंदेल शासकों ने बनवाए थे, 950 से 1050 ईस्वी के मध्य में ये मंदिर बने हुए हैं। खजुराहो के मंदिर
जो चंदेल वंश के संस्थापक जो थे नन्नुक थे, उनके वंशों के लोगों ने बनवाए थे। तो ये 1986 में मध्य प्रदेश में यानी यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। फिर आता है फतेहपुर सीकरी, जो कि अकबर ने बनवाई, 1986 में इसको शामिल किया गया है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगला आता है हमारा गोवा के गिरजाघर एवं कॉन्वेंट, 1986 में शामिल किए गए और ये गोवा राज्य में ही स्थित है। हम्पी के स्मारक, तो हम्पी के स्मारक 1986 में शामिल हुए हैं और ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला आता है हमारा सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान 1987 में शामिल हुए हैं और पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला आता है पट्टादकल के स्मारक समूह, तो पट्टादकल के स्मारक समूह 97 में शामिल हुए और ये कहाँ रहते हैं, तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। चोल मंदिर की बात करें, चोल मंदिर जो है हमारा 1987 में और 2004 में दो पार्टों में इसको शामिल किया गया था। 1987 और 2004 में इसको दो प्रकार से शामिल किया गया चोल मंदिर को, और तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला आता है एलिफेंटा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं जो 1987 में शामिल हुई है और ये महाराष्ट्र में स्थित है। अगला आता है नंदा देवी और फूलों की घाटी, जो कि राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं हम लोग। तो नंदा देवी और फूलों की घाटी को 1988 और 2005, तो 1988 को कुछ भाग शामिल किया गया है, बाकी बचा भाग 2005 में शामिल किया गया। ऐसे करके टोटल हमारे दोनों वर्ष है और किस राज्य में, तो उत्तराखंड में पड़ता है हमारा। अगला आता है सांची के बौद्ध स्तूप, सांची के बौद्ध स्तूप जो है हमारे 1989 में इसको शामिल किया गया था और मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पड़ते हैं सांची के स्तूप, जो कि हमारे अशोक के द्वारा, सम्राट अशोक जिसे कहा जाता है, मौर्य वंश के शासक थे और उन्होंने ये सांची के स्तूप को बनवाने का श्रेय उनको जाता है। यहाँ पे मोगलुपातायन की यहाँ पे अस्थियों का एक स्तूप बनवाया गया था, जो कि गौतम बुद्ध के मित्र थे या हम बोल सकते हैं उनके लाइक चाहने वाले थे, उनकी अस्थियों का यहाँ पे रखा गया है। अगला आता है हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा 1993 में शामिल हुआ है और ये दिल्ली में स्थित है हमारा। और इसका आता है हमारा कुतुब मीनार, कुतुब मीनार जो है हमारा, ये कुतुब मीनार एवं उसके स्मारक जो 1993 में शामिल किए गए हैं और ये भी हमारे दिल्ली में स्थित है। और इधर आता है माउंटेन पर्वतीय रेलवे, तो माउंटेन पर्वतीय रेलवे के नाम से जानते हैं। यहाँ पे 3 हमारे स्टेट से बिलोंग करते हैं। एक तो हमारा दार्जिलिंग जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, तो दार्जिलिंग रेलवे के अंतर्गत आ जाता है हमारा। दूसरा आता है नीलगिरी, नीलगिरी जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है हमारा। और कालका शिमला, कालका शिमला रेलवे जो कि हमारा हिमाचल प्रदेश में। तो 3 रेलवे इसमें जाते हैं हमारे। तो माउंटेन पर्वतीय रेलवे में दार्जिलिंग रेलवे जाता है पश्चिम बंगाल का, दूसरा नीलगिरी तमिलनाडु का जाता है और कालका शिमला रेल मार्ग कहलाता है। ये इन तीनों को शामिल किया गया है 1999 में, 2005 में और 2008 में। तो 1999 में, 2005 में और 2008 में ये तीनों को पर्वतीय स्थल के नाम से दिया है। कहाँ का पढ़ेंगे, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश। तो 3 स्टेटों की जो पर्वतीय स्थल है वो हमारी इसमें शामिल किए गए हैं, तो इनको नाम दिया गया है माउंटेन पर्वतीय रेल। तो ये इधर के स्थान मैंने आपको बताए हैं जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है। अब हम 22 के बाद इधर हमारा आता है 23वां नंबर का। तो 23वें की बात करें, बोध गया का महाबोधि मंदिर, बोध गया का महाबोधि मंदिर, तो 2002 में इसको शामिल किया गया है और बिहार राज्य से संबंधित रखता है। अगला आता है भीमबेटका की गुफाएं, तो भीमबेटका की गुफाएं हमारे मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में आती है और 2003 में इसको शामिल किया गया है। अगला आता है महाराजा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जिसे हम लोग बोलते हैं MCST, मतलब पहले CST था, बाद में महाराजा जुड़ गया है, तो महाराजा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के नाम से जाना जाता है। ये 2004 में शामिल हुआ है और महाराष्ट्र में स्थित है। अगला आता है चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व स्थल, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व स्थल, ये भी 2004 में शामिल किए गए हैं और ये हमारे गुजरात राज्य में स्थित है। अगला आता है लाल किला, लाल किला हमारा जो कि शाहजहां ने बनवाया था। इसको लाल किला किसने बनवाया है, तो शाहजहां जो मुगल वंश के शासक थे उन्होंने बनवाया था, 2007 में शामिल हुआ है और ये दिल्ली में स्थित है। अगला आता है हमारा जंतर मंतर, जंतर मंतर जो कि हमारा 2010 में शामिल हुआ है और जयपुर राजस्थान में है। जंतर मंतर जो कि 2010 में जयपुर राजस्थान में शामिल है। अगला है पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट जो है 2012 से संबंधित है हमारा और ये महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, तो 5 राज्य संबंधित है। जो पश्चिमी घाट पड़ता है हमारा, वो पश्चिमी घाट में कौन कौन से स्टेट जाएंगे, तो महाराष्ट्र जाएगा, गोवा जाएगा, तमिलनाडु जाएगा, केरल जाएगा और कर्नाटक का जाएगा। मतलब पश्चिमी घाट जो अरब सागर से लगे हुए हैं वो 5 राज्य हमारे लगभग इसमें आ जाते हैं।
तो पश्चिमी घाट को कहते हैं। फिर आता है हमारा 30वां, ये स्पेशल है हमारा 30 नंबर का। इसमें राजस्थान के जो किले हैं हमारे भारत के राजस्थान में जो किले हैं, इसमें 6 किलों को शामिल किया गया है। तो जैसे कि हम बात करें, पहला किला चित्तौड़गढ़ का किला, इसको शामिल किया गया है। कुंभलगढ़ का किला, उसको भी शामिल किया गया है। रणथंभौर का किला, इसको भी शामिल किया गया है। जैसलमेर का किला, इसको भी शामिल किया गया है। आमेर का किला, इसको भी शामिल किया गया है। और गांगरोन का किला, ये भी शामिल किया गया है। तो मतलब 6 किलों को राजस्थान के दुर्ग, राजस्थान के किले के नाम से जाना जाता है। इन 6 किलों को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। 2013 में शामिल किया गया, 2013। और सबके सब कहाँ है? तो राजस्थान में स्थित है। बड़े फेमस है, चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, रणथंभौर का किला, जैसलमेर का किला, आमेर का किला, गांगरोन का किला। 6 किले जो है वो पूरे राजस्थान के दुर्ग के अंतर्गत आते हैं। अगला आता है हमारा ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। तो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान जो 2014 में शामिल हुआ है, और ये कहां पड़ता है? तो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। अगला आता है 32वां, रानी की बाव या रानी की बावड़ी। रानी की बाव बोल दो, रानी की बावड़ी बोल दो। 2014 में है और गुजरात में शामिल इसमें है। अगला आता है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कुमार गुप्त ने करी थी। तो कुमार गुप्त जो है इसके संस्थापक माने जाते हैं, कुमार गुप्त। और 2016 में ये शामिल हुआ है और बिहार राज्य में है। नालंदा विश्वविद्यालय जो कि कुमार गुप्त ने बनवाया था, और बड़ा ही हमारा प्रसिद्ध प्राचीन विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय। और इसको बख्तियार खिलजी के माध्यम से इस विश्वविद्यालय में आग लगा दी गई थी, और कहते हैं कि जो हमारा प्राचीन इतिहास है वो जलकर खाक हो चुका है। और ये बख्तियार खिलजी जो कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ में था, उसके द्वारा ये आग लगाई गई थी, जिससे नालंदा विश्वविद्यालय एक तरीके से नष्ट हो गया था। लेकिन हमारा पुनः यहाँ पर स्थापित हुआ है वे नालंदा विश्वविद्यालय। यहाँ पे चीन के जो यात्री थे हैंसांग, जो कि चीन से आए थे, 629 ईस्वी में वहां से चले थे, 630 ईस्वी में यहाँ पे आए, हर्षवर्धन के कार्यकाल में आए, और यहाँ पे उन्होंने 15 साल पढ़ाई करी। तो 630 से 645 तक वो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ते रहे। हैंसांग, इनकी एक पुस्तक है सी यू की, ये हैंसांग के द्वारा ही रचित पुस्तक है हमारी। और हैंसांग पढ़ने यहाँ पे बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने आए थे नालंदा विश्वविद्यालय में। तो हमारा प्राचीन महाविद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय, अभी भी है वर्तमान में, लेकिन प्राचीन जो स्वरूप था वो लगभग खत्म सा हो गया है। तो ये 2016 में इसको बिहार में है, तो इसको शामिल किया गया यूनेस्को की सूची में। अगला आता है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 2016 में है, सिक्किम में स्थित पड़ता है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है, इसको शामिल किया गया। फिर आता है हमारा ली कार्बूजियर। ली कार्बूजियर एक वास्तुकार है हमारे, जो कि चंडीगढ़ में एक स्थान है, वहां पर ली कार्बूजियर एक कहते थे कि दिन में अपना काम करते थे और रात में जब समय मिलता था तो रॉक गार्डन, मतलब रॉक गार्डन को इन्होंने बनाया है। रॉक मतलब पत्थर होती, चट्टान होती, चट्टानों को उसमें नक्काशीदार मूर्तियां बनाना, डिजाइन बनाना, ये इनका काम था। रात रात भर लगे रहते थे, और जैसे बन के तैयार हुआ तो वो उसको नाम दिया गया रॉक गार्डन। तो रॉक गार्डन के नाम से जाना जाता है। इसके जो वास्तुकार हैं वो नेकचंद हैं, और मैं बात कर रहा था ली कार्बूजियर। ली कार्बूजियर जो है चंडीगढ़ के वास्तुकार है, तो चंडीगढ़ के जो वास्तुकार है वो ली कार्बूजियर हैं। इसको शामिल किया गया है 2016 में चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में जो मैं बता रहा था रॉक गार्डन, उसके वास्तुकार का नाम है नेकचंद। अगला है हमारा अहमदाबाद के ऐतिहासिक शहर। तो अहमदाबाद को ऐतिहासिक शहर माना जाता है, और अहमद शाह ने इसकी स्थापना करी थी। 2017 में इसको शामिल किया गया है। गुजरात राज्य में पड़ता है, साबरमती नदी के तट पर है। यहाँ पे महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम बनाया है, वो अहमदाबाद है। अगला आता है हमारा मुंबई के विक्टोरिया और आर्ट डेको एनसेबल। तो मुंबई के विक्टोरिया और आर्ट डेको एनसेबल 2018 में इसको शामिल किया गया है, और ये कहाँ है? तो महाराष्ट्र में स्थित है हमारा। अगला आता है गुलाबी की चार दीवारी। गुलाबी की चार दीवारी मतलब जयपुर की चार दीवारी। जयपुर जो हमारा पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, गुलाबी शहर कहते हैं, और 2019 में इसको राजस्थान में स्थित है। 2019 में इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। अगला आता है हमारा ओरछा एवं ग्वालियर। ओरछा एवं ग्वालियर, ओरछा का भगवान राम का प्राचीन मंदिर है बेतवा नदी के तट पर, इसको भी शामिल किया गया है। और ग्वालियर जो कि हमारा अटल जी का जन्म स्थान, भारत के हमारे मध्य प्रदेश के पहले व्यक्ति जो प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनका जन्म हुआ था
25 दिसंबर सन 1924 को उस ग्वालियर को भी 2020 में मध्य प्रदेश में पड़ता है, इसको शामिल किया गया है। अगला है हमारा धोलावीरा। धोलावीरा जो कि 2021 में इसको शामिल किया गया है, ये गुजरात राज्य में पड़ता है हमारा धोलावीरा। अगला आता है हमारा, लास्ट है हमारा रामप्पा मंदिर, जो कि रुद्रेश्वर से मंदिर के नाम से भी जाना जाता है रामप्पा मंदिर को, और 2021 में ये तेलंगाना में पड़ता है। 2021 में इसको शामिल किया गया है यूनेस्को की सूची में। यूनेस्को की सूची की ये हमारे भारत के स्थान हो गए हैं। अब यदि बात करूं कि भारत के जो स्थान है, मतलब हमने तो बताया है कि 41 जो स्थान है हमारे, वो भारत के स्थान शामिल है। हमारे 41 स्थानों को शामिल किया गया है हमारा। तो टोटल हमारे भारत के 41 स्थानों को ये नाम दिया गया है। और 41 स्थानों में हम बात करें कि सबसे ज्यादा किस राज्य के हैं, तो सबसे ज्यादा हमारे पड़ते हैं महाराष्ट्र के। तो महाराष्ट्र के ये यदि बात करें स्टेट में पूछा जाए तो सबसे ज्यादा किस राज्य के स्थानों को शामिल किया गया है, तो महाराष्ट्र के स्थानों को शामिल किया गया है। यहाँ पे हमने लिखा भी है महाराष्ट्र के बारे में। जैसे एक स्थान हमारा जो अजंता की गुफाएं हमारी महाराष्ट्र, और एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र में पड़ती हैं। फिर आता है हमारा एलिफेंटा गुफाएं, ये महाराष्ट्र में है। इसके बाद ये हमारा MS छत्रपति शिवाजी टर्मिनल महाराष्ट्र में स्थित है। और ये पश्चिमी घाट, इसमें भी महाराष्ट्र जाता है हमारा। और हमारा ये अगला आता है मुंबई के विक्टोरिया और आर्ट डेको, ये भी महाराष्ट्र में है। तो मतलब 6 स्थानों को, महाराष्ट्र के 6 स्थानों को शामिल किया गया है। और यदि देखा जाए तो दुनिया में कितने स्थान है ऐसे जो यूनेस्को की सूची में शामिल है, तो 1157, 1157। तो 1157 स्थान जो है हमारे दुनिया भर के। सबसे ज्यादा पूछे तो इटली के स्थान है हमारे दुनिया में सबसे ज्यादा प्राकृतिक स्थल या सांस्कृतिक स्थल की हम बात कर रहे हैं। टोटल स्थल इटली के हैं। लगभग 55 स्थलों को यूनेस्को की सूची में इटली के शामिल किया गया है, और 6 उनके मिले जुले स्थल माने जाते हैं। ऐसे करके लगभग 61 स्थल जो है इटली के माने जाते हैं। क्योंकि हमारे भारत के 41 स्थान है। 41 स्थानों में 32 स्थान ऐसे हमारे जो कि सांस्कृतिक स्थानों को दर्जा मिला हुआ है, और 7 स्थान ऐसे हैं हमारे जिनको हम लोग एक पुरातात्विक स्थल कहते हैं, और हमारा 2 मिले जुले स्थल माने जाते हैं। ऐसे करके हमारा टोटल 41 स्थलों को मान्यता दी है। और मैंने बताया है, ये यूनेस्को की थोड़ी जानकारी में बताता हूं आपको। यूनेस्को की इंडिविजुअल सूची, इंडिविजुअल सूची जो है हमारी 2013 में आई थी, जिसमें हमारे कुछ स्पेशल जो इन स्थलों से हटकर कुछ स्थानों से शामिल किए गए हैं। पारंपरिक गायन, जो पारंपरिक गायन है हमारा ढोल और नृत्य संकीर्तन। तो जो ढोल बजाते हैं हम लोग और नृत्य करते हैं, नृत्य मतलब डांस होता है, संकीर्तन मतलब हमको भगवान की भजन मंडली के माध्यम से संकीर्तन किया जाता है, भगवान के गुण गाते हैं, भगवान के भजन गाते हैं, उसको संकीर्तन कहते हैं। ढोल और संकीर्तन नृत्य जो होता है, नृत्य संकीर्तन, जो कि 2013 में इसको शामिल किया गया है, और ये मणिपुर में चलता है। तो ये हमारा यूनेस्को की इंडिविजुअल सूची 2013 में हमारे मणिपुर का फेमस स्थान जो है, यहाँ पे ढोल और नृत्य संकीर्तन चलता है, इसको 2013 में शामिल किया गया है। इसके बाद इसी में 2013 की बात करूंगा स्पेशल में आपको, जामदानी बुनाई। ये जामदानी बुनाई जो कि बांग्लादेश में बुनी जाती है, ये इसको भी हमने थोड़ा सा जोड़ दिया है, जगह थी तो हमारे पास। तो जामदानी बुनाई जो है ये बांग्लादेश की बुनाई है, इसको भी 2013 में शामिल किया गया था। और तीसरा वो बता रहा हूं मैं आपको, ये बासाकू। बासाकू जो है भोजन पकाने का तरीका है, भोजन पकाने की एक पद्धति है बासोकू। बासोकू जो है भोजन पकाने की पद्धति है या तरीका है, ये जापान का तरीका है। इसको भी 2013 की इस सूची में, इंडिविजुअल सूची में शामिल किया गया था। तो मैंने 3 स्थान बताए हैं, एक भारत का बताया जो मणिपुर का है, ढोल और हमारा सांस्कृतिक नृत्य बोल सकते हैं, नृत्य संकीर्तन बोल सकते हैं। दूसरा हमारा जामदानी बुनाई जो कि बांग्लादेश में चलती है, और तीसरा बासोकू जो भोजन पकाने का एक तरीका है, ये जापान का है। तो ये तीनों को 2013 में शामिल किया गया था। ये से मैंने आपको बताया है। तो मैंने बताया है दुनिया के 1157 स्थानों को शामिल किया गया है, जिसमें भारत हमारे 41 हमारे स्थान आते हैं। तो जो कि हमारा महाबलीपुरम के स्मारक के मंदिर की बात कर रहा मैं आपको, 1984 में तमिलनाडु में है। ये पल्लव शासकों के नरसिंह वर्मन प्रथम ने इनको बनवाया था, जो 7वीं 8वीं शताब्दी के समथिंग बने थे। बहुत प्राचीन मंदिर है हमारे, ये हमारे महाबलीपुरम के स्मारक मंदिर। अभी हम लोगों ने देखा होगा जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, जो कोणार्क 1984 में उड़ीसा में स्थित है, जो सूर्य भगवान को समर्पित है। यहाँ पर जो रथ मंदिर बने हुए हैं,
अभी हमारा G20 का सम्मेलन हुआ है, दिल्ली में हुआ है, और 8, 9 और 10 लगभग 2 तारीख बोलेंगे, 8 और 9 को ये हमारा G20 का सम्मेलन हुआ है। G20 मतलब ग्रुप 20 के नाम से जाना जाता है, विकासशील देशों का संगठन है हमारा। इसमें अभी देखा होगा आपने, एक चक्र बना था जिस पर मोदी जी या जॉन बाइडेन वगैरह आ रहे थे मेहमानों का, उनका वेलकम किया गया है मोदी सरकार ने। तो वहां पर एक चक्र दिखाया जा रहा था, तो वो चक्र जो था हमारा, वो हमारा यही कोणार्क के सूर्य मंदिर से बिलोंग करता है। हमारा जो कोणार्क के सूर्य मंदिर में एक चक्र है हमारा, रथों का जो चक्र बने हुए हैं, रथ का एक हम बोल सकते हैं पहिए के आकार का एक चक्र था, जहां पर दिखा रहे थे G20 सम्मेलन में। तो G20 सम्मेलन जो हमारा भारत ने पहली बार इसकी अध्यक्षता करी है, और भारत में पहली बार यह आयोजन सफल हुआ है। इसमें G20 में हमारा एक अभी नया सदस्य बन गया है, जिसको कहते हैं अफ्रीकन यूरोपियन। तो अफ्रीकन यूरोपियन, जैसे हमारा यूरोप का होता है, वैसे अफ्रीका को शामिल किया गया, अफ्रीका यूरोपियन को शामिल किया गया है। अब G20 की जगह हो गया G21। G21 हमारे ये शामिल किए गए हैं। ऐसे करके अब हमारा G20 सफल हुआ। ये हम बात कर रहे थे, इसके लिए हमने आपको पूरे 41 स्थानों को विश्व धरोहर सूची में शामिल जो हमारे भारत के हैं उनको बताया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।